In this session, we will discuss about impeachment of High Court judges, how judges are removed in India. हाई कोर्ट जजेस के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन का प्रोसेस क्या होता है और इंडिया के अंदर जजेस को रिमूव करने का क्या प्रोसीजर है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे. आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2, फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस. व्हाई न्यूज. The Union government will bring a motion of impeachment against Justice Yashwant Verma of Allahabad High Court during the coming monsoon session of Parliament scheduled from July 1. ये जुलाई 21 होगा. जुलाई 21 से जो पार्लियामेंट का मानसून सेशन स्टार्ट होने वाला है, उस मानसून सेशन के ड्यूरिंग यूनियन गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन ब्रिंग करेगा. गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एन ऑल पार्टी कॉन्सेंसस फॉर दिस एक्शन. गवर्नमेंट इससे पहले ऑल पार्टी कॉन्सेंसस चाहती है और इसके लिए प्रोसेस गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट कर दिया गया है. व्हाट इज द इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर जजेज इन इंडिया. इंडिया में जजेज के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस जो फॉलो किया जाता है वो क्या है. इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच अ जज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय पार्लियामेंट. इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा पार्लियामेंट जजेज को अपने ऑफिस से रिमूव कर सकती है. इट मीन्स ये पार्लियामेंट के पास पावर होती है इम्पीचमेंट से रिलेटेड. इम्पीचमेंट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इम्पीचमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है. द इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर जजेज इन इंडिया इज अ क्रूशियल मैकेनिज्म टू अपहोल्ड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी व्हाइल प्रिजर्विंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी. इंडिया के अंदर जजेस के लिए जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड करने के लिए एंड जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है. कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एंड ग्राउंड्स फॉर द इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है एंड इम्पीचमेंट के लिए क्या क्या ग्राउंड्स होने चाहिए. आर्टिकल 124. दिस आर्टिकल आउटलाइन द रिमूवल प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज. सुप्रीम कोर्ट के जजेज को रिमूव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 के अंदर कुछ प्रोविजंस किए गए हैं. आर्टिकल 218 एप्लीकेबल टू रिमूव हाई कोर्ट जजेज. हाई कोर्ट जजेस को रिमूव करने के लिए आर्टिकल 218 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं. द ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट आर एक्सप्लिसिटली लिमिटेड टू प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. इम्पीचमेंट के लिए जो ग्राउंड है मेनली 2 ग्राउंड के बेस पर इम्पीचमेंट इनिशिएट किया जाता है. प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. प्रूव्ड मिसबिहेवियर एनी एक्शन और कंडक्ट बाय द जज दैट ब्रीचेज द एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ जुडिशरी. मिसबिहेवियर की अगर बात की जाए तो अगर कोई भी जज कोई ऐसा एक्शन कंडक्ट करता है जो कि जुडिशरी के एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को ब्रीच करता है तो उस एक्ट को मिसबिहेवियर के अंदर काउंट किया जाता है. इनकैपेसिटी. अ जज इनएबिलिटी टू परफॉर्म जुडिशियल ड्यूटी ड्यू टू फिजिकल और मेंटल इन्फर्मिटी. अगर कोई जज फिजिकल और मेंटल इन्फर्मिटी की वजह से अपना जुडिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने में अनेबल रहता है तो इसको जज का इनकैपेसिटी कहा जाएगा और इस इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट इनिशिएट किया जा सकता है. स्टेप्स इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस. इम्प्लीमेंट प्रोसेस में क्या क्या स्टेप होते हैं. नंबर 1 स्टेप इनिशिएशन ऑफ मोशन. अ मोशन फॉर इम्पीचमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स इन द लोकसभा और 50 मेंबर्स इन द राज्यसभा. इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट करने से पहले लोकसभा के अबाउट 100 मेंबर्स एंड राज्यसभा के 50 मेंबर्स का इस इम्पीचमेंट के लिए सपोर्ट होना चाहिए. द स्पीकर और चेयरमैन में डिसाइडिंग वेदर टू एडमिट और रिजेक्ट द मोशन. लोकसभा के अंदर स्पीकर और राज्यसभा के अंदर चेयरमैन डिसाइड करेगा कि वो इम्पीचमेंट मोशन को एडमिट करना चाह रहा है या रिजेक्ट करना चाह रहा है. फॉर एग्जाम्पल इन 2018 द मोशन अगेंस्ट चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा वॉज रिजेक्टेड आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन. यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है 2018 का जब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अगेंस्ट मोशन इनिशिएट किया गया था बट ड्यू कंसिडरेशन की वजह से उसको चेयरमैन स्पीकर के द्वारा उसको रिजेक्ट कर दिया गया था. फॉर्मेशन ऑफ एन इंक्वायरी कमेटी. अपॉन एडमिशन ऑफ द मोशन द स्पीकर ऑफ लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट अ 3-member कमेटी कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा अगर एक बार इम्पीचमेंट मोशन को एडमिट कर लिया जाता है तब ये 3-member कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. 3-member कमेटी के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड किया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को इंक्लूड किया जाएगा एंड एक जूरिस्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा.
द कमेटी कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू द एलिगेशंस, गैदरिंग एविडेंस एंड एग्जामिनिंग विटनेस टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द चार्जेस। इस कमेटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो किसी पर्टिकुलर जज पर लगाए गए एलिगेशन से रिलेटेड इंक्वायरी करना, इससे रिलेटेड एविडेंस गैदर करना एंड विटनेस जितने भी हैं उस मैटर से रिलेटेड उसको एग्जामिन करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। कमेटी रिपोर्ट एट पार्लियामेंट्री डिबेट। द कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस वेयर द मोशन was introduced. If the judge is found guilty of the alleged misconduct or incapacity, the report is debated in the parliament. जिस हाउस के अंदर इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट किया गया उस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करती है, और अगर जज गिल्टी फाउंड किया जाता है और उसके ऊपर मिसकंडक्ट या इनकैपेसिटी से रिलेटेड एलिगेशंस पुट कर लिए जाते हैं, रिपोर्ट को पार्लियामेंट के अंदर डिबेट किया जाता है। इट मीन्स कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट तैयार किया उस रिपोर्ट को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बिफोर रखा जाता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसके बाद डिसाइड करता है कि रियली में वो गिल्टी है या नहीं, और गिल्टी होने के बाद उस पर डिबेट किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव द मोशन विद स्पेशल मेजोरिटी। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पार्लियामेंट के बोथ हाउस से इस जो ये एलिगेशंस लगाए गए हैं और उसके लिए जो इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट किया गया है उसको अप्रूव कराया जाता है पार्लियामेंट के बोथ हाउस से। स्पेशल मेजोरिटी क्वेरिंग अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एट लीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोट। बात अगर स्पेशल मेजोरिटी की जाती है तो इसमें हाउस के इसमें 2 टाइप की मेजोरिटी इंक्लूड होती है। हाउस का टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग करने वाले मेंबर्स का 2/3 सपोर्ट इसको मिलना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस को स्पेशल मेजोरिटी का नाम से जाना जाता है। फाइनल रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट। Once the motion is passed in both houses, it shall be presented to the president in the same session in which the motion has been adopted. पार्लियामेंट के बोथ हाउस के द्वारा अगर एक बार ये मोशन पास कर दिया जाता है सेम सेशन में प्रेसिडेंट के बिफोर इसको प्रेजेंट किया जाता है। इंस्टेंसेस ऑफ इम्पीचमेंट अटेम्प्ट, इससे पहले भी इम्पीचमेंट से रिलेटेड अटेम्प्ट किए गए हैं। पहले कुछ इंस्टेंसेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। India has witnessed a few attempts of impeachment against Justice V. Ramaswamy 1993 and Justice Soumitra Sen 2011। 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी एंड 2011 में जस्टिस सौमित्रा सेन के अगेंस्ट भी इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट करने की कोशिश की गई। While none have resulted in a complete removal, these incidents highlight the process rigidity and the role in upholding accountability। इनमें से किसी के भी अगेंस्ट कंप्लीट रिमूवल के लिए कोशिश नहीं की गई। इट मीन्स अभी तक किसी भी जज के अगेंस्ट इम्पीचमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया है। व्हाट गाइडलाइंस रेगुलेट जजेस पब्लिक स्टेटमेंट। जजेस का जो भी पब्लिक स्टेटमेंट होता है उसको कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जो रेगुलेट करती हैं। नंबर ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जजेस लाइक ऑल सिटीजन्स आर एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, but this right is subject to reasonable restrictions to maintain morality, public order and the integrity of their office। आर्टिकल 19(1) के अंडर जिस तरह से ऑल सिटीजन्स को कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट मिले होते हैं, जजेस के लिए भी राइट मिले हुए हैं, बट इन राइट्स पर जजेस के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, और ये रेस्ट्रिक्शंस जजेस के ऑफिस के मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इम्पोज किए जाते हैं। पब्लिक स्टेटमेंट बाय जजेस मस्ट अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ देयर जुडिशियल ऑफिस। जजेस का जो भी पब्लिक स्टेटमेंट आता है वो जुडिशियल ऑफिस की डिग्निटी को अफोर्ड करना चाहिए। टू मेन इंस्ट्रूमेंट्स टू डील कंडक्ट ऑफ जजेस। जजेस के बिहेवियर को कंडक्ट करने के लिए टू मेन इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। नंबर 1 बेंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002। नंबर 2 री स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ 1997। स्पेसिफिक गाइडलाइंस ऑन जुडिशियल रेस्ट्रिक्शंस। जुडिशियल रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी रिलीज की गई हैं, सच एज नॉन इंटरफेरेंस इन पॉलिटिकल मैटर्स। पॉलिटिकल मैटर्स में जजेस को इंटरफेयर नहीं करना है। रेफरेनिंग फ्रॉम प्रिजुडिंग केसेस से अपने आप को रेफरिंग करना है। नॉन इंटरफेरेंस इन पब्लिक पॉलिटिकल मैटर। जजेस शुड abstain फ्रॉम कमेंटिंग ऑन पॉलिटिकल इवेंट्स और पॉलिसीज टू अवॉइड बीइंग परसीव्ड एज पार्टीशन। जजेस को पॉलिटिकल इवेंट्स पर कमेंट करने से अपने आप को एब्सटेन करना होगा। रेफरेनिंग फ्रॉम प्रिजुडाइंग केसेस। जजेस मस्ट अवॉइड मेकिंग स्टेटमेंट अबाउट ऑनगोइंग केसेस और लीगल इश्यूज दैट कुड बी इंटरप्रेटेड एज प्रिजुडाइस और बियास। जजेस को किसी भी टाइप का ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, स्पेशली
ऑनगोइंग केसेस या लीगल इश्यूज से रिलेटेड, जिससे एक ब्यास से रिलेटेड मैसेज पब्लिक के अंदर जाए, या प्रीजुडाइस अगर से रिलेटेड कोई स्पीच है, ऐसे स्पीच को इन्हें अवॉइड करना चाहिए। नो पार्टिसिपेशन इन कंट्रोवर्शियल इवेंट में इन्हें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। जजेस शुड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट्स और फोरम्स दैट कुड हार्म इंडिपेंडेंस और अलाइन देम विद अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजी और ग्रुप। जजेस को ऐसे इवेंट और फॉर्म्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए जो कंट्रोवर्शियल है। दीज आर सम यूपीएससी PYQ